उपराष्ट्रपति के अधिकार और कार्य, अधिकार और कार्य, इसका उल्लेख 64 में, तो 63 में उपराष्ट्रपति का पद, 64 उपराष्ट्रपति का अधिकार, 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 पदावधि और 69 शपथ, 69 शपथ। तो 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति सभापति की हैसियत से राज्यसभा में वे सभी कार्य करता है, उपराष्ट्रपति सभापति की हैसियत से राज्यसभा में वे सभी कार्य करता है जो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। याद रखेंगे, सभापति की हैसियत से राज्यसभा में वो सभी कार्य करते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मतलब अरे लोकसभा में स्पीकर बोलते हैं, वही स्थान राज्यसभा में सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यस, आपके यहां से क्वेश्चन कि राज्यसभा का कौन अहम पद जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है लेकिन उसकी बैठक में पार्टिसिपेट करता है, तो वो है सभापति, वो है उपराष्ट्रपति। और यही कारण है कि सामान्य परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं है। तो फिर से क्वेश्चन, कौन ऐसा मेंबर है जो कि बैठक में भाग लेते हैं लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं है? अब लोकसभा में देखोगे, लोकसभा में है, लोकसभा एकदम, लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के मेंबर होते हैं, तो जब मेंबर होंगे तो मत देने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? निर्णायक मत देंगे या नहीं देंगे? कोई भी मत वोटिंग देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति को कंडीशन है कि वो बैठक में भाग लेंगे लेकिन सदस्य वो नहीं होते हैं, मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन सभापति के रूप में अपना निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत समझ में आ रहा है? मतलब हम बैठे हुए आपके मीटिंग में, आप लोग फरिया लीजिए आपस में, उसके बाद वो कागज आएगा कि महोदय की अध्यक्षता में ये सब काम किए गए, ऑटोग्राफ दीजिए, साइन दीजिए, धन्यवाद। ऐसे में योग्य निर्णायक मत। संविधान में उपराष्ट्रपति का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है जब कभी किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति पद के सभी दायित्व, लायबिलिटीज और उनके कार्य जो हैं का निर्वहन उस समय तक उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है। नहीं, ऐसे पद तो इनका ऐसे ही बढ़ा हुआ, उपराष्ट्रपति के पहले उप भी तो लगा हुआ है, राष्ट्रपति पद तो लगा हुआ, तो पद ऐसी नहीं। 56 में कहा गया है, अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि जब किसी अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, है ना जी। अब ये नहीं कि आप दोनों तरफ दिमाग लगाएंगे, वैसा नहीं है ना जी। वह इन बातों का निर्णय करता है कि कौन सा प्रश्न सदन में पूछने योग्य है अथवा कौन सा नहीं जी। कौन सा प्रश्न सदन में प्रश्न पूछने योग्य है अथवा नहीं। कभी भी बैठक होती है तो क्या डायरेक्ट सब झोला पत्थर बिल सब उठा के ले आते हैं क्या? नहीं, पहले सेंड किया जाता है, उसके बाद कौन क्वेश्चन आपको लिखित देना है, कौन आपको मौखिक बताया जाएगा, कौन मौखिक पूछना है, उसके बाद वो होते हैं, वो आगे चल के बताएंगे। वो होता है तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न जो आपको लिखित दिए जाएंगे, आपके ऑफिस में भेज दिए जाएंगे। अतारांकित, तो इस तरह से बहुत सारे।
कि मौखिक होंगे, वो आपको पूरा जो होगा आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे वो सर जी, तो कौन सा पूछने योग्य है या नहीं इसका निर्णय करेगा। और वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है तथा यदि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसे कार्यवाही से निकालने का आदेश देता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति का क्या क्या अधिकार और कार्य दिख रहा है जी आपके क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के अधिकार और कार्यों की विवेचना करें, ठीक है। अच्छा, तो 64 देख रहे, राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तथा उसके द्वारा सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। याद रखें, राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, उसके द्वारा सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। और अनुच्छेद 97 के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति के सदैव वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 97 के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति के सदैव वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा, है ना जी। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित या बीमारी या किसी अन्य कारणों से अपने कार्य करने में असमर्थ हो तब उस स्थिति तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जब तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पुनः नहीं संभालता है। उपराष्ट्रपति की उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो उसकी कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों एवं विशेष अधिकार का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार के उपबंध नहीं किए जाते तब ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकार का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। नेक्स्ट,